दोस्तों, अगर आप भी 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो ये जानकारी जरूर देखें। दोस्तों, नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी काम होता है और नहाने से हमारे शरीर को होने वाले फायदे से हम सभी वाकिफ हैं। शास्त्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है। हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधाओं के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत गलत होती है। इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन मृत्यु तथा स्वर्ग नर्क के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, आचरण, संस्कार, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या लाभ और क्या हानियां हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5-2 घंटे पहले का समय यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय होता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इस समय देवता का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किए जाने वाले स्नान को देव स्नान कहते हैं। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह देव स्नान के समय स्नान करने से हमारा तन और हमारा मन शुद्ध होता है। दोस्तों, तीसरा स्नान, सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, चौथा स्नान, 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। दोस्तों, पांचवा स्नान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो कि महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, छठा स्नान, दानव स्नान। दोपहर 12 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में दिन भर क्रोध, नकारात्मकता, कमजोरी, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर
स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए जानते हैं स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत हो जाए। गंगे चे यमुना चेप गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल से स्मिन से निंधी कुरु। यानी कि इस मंत्र का मतलब है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारें। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुख और समृद्धि को पा लेता है। दोस्तों, आप किस समय स्नान करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हर रोज स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य का बहुत ही बड़ा भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अमूमन ये होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उसी से वो व्यक्ति स्नान करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति, घर का कोई भी दूसरा सदस्य अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मकता होती है, अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इससे कई नुकसान हैं। एक तो पानी की बर्बादी होती है, साथ ही साथ परिवार में कष्ट बढ़ते हैं। तो ऐसे में भूल कर भी ये कार्य तो भूल कर भी ना करें और अगर संभव हो तो आपको नहाने के लिए शॉवर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको भूल कर भी नहाने का पानी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर पर पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी ऐसे कपड़े महिलाओं से नहीं धुलवाने चाहिए। ऐसे कपड़े जब कोई स्त्री धोती है तो पूरे परिवार को पाप लग जाता है। दोस्तों, इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है। इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही धोना चाहिए। इसे वॉशरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से इन्हें रात्रि के समय तो गीला करके भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष को अपने अंतर वस्त्र खुद ही धोने चाहिए। इसे गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वे व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं और आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन कि आप शुद्ध हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति को नहाते समय भूल कर भी मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी
गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को तुरंत नहाकर आने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। लेकिन हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है। लेकिन जब आप नहाकर आए तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब ऐसे में आपको बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं तथा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब आपके बाल सूख जाएं तब आप सिंदूर अवश्य लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का इस्तेमाल, शेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहाने के पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। तो जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुएं। दोस्तों, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या आप फ्रूट भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्निदेव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करती हैं। हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, और अगर आपके खुले बाल हैं तो इसे आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है, और गीले बालों के साथ ही नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिल जाए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपनी अच्छी स्वास्थ्य की कामना के साथ ही आपको नदी में प्रवेश करना चाहिए। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्ति का स्नान करना वर्जित माना गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में स्नान करते हैं और ऐसे में अगर आप 2 व्यक्ति हैं और आपको जल्दी स्नान करना है, तो ऐसे में एक साथ 2 व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान रखे, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो। उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं, जो कि अच्छी आदत है, लेकिन आपको सूर्यास्त के समय
जिसे गोदली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर बहुत जल्द हावी हो जाती हैं तथा उनको नजर लग जाती है। तो ऐसे में भूल कर भी किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को नहाने के बाद साबुत नहीं छोड़ना चाहिए। काला टीका या काला धागा गले में जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और उन्हें नजर भी नहीं लगती, बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। एक लाइक तो बनता है।